हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, अगर आप बिना सोचे समझे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हाँ, ये जुआ बन सकता है। और अगर आप एनालिसिस करके इन्वेस्ट कर रहे हो तो ये वेल्थ क्रिएशन का एक जबरदस्त तरीका है। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे एक स्टॉक का एनालिसिस कैसे करें, एकदम आसान तरीके से। इसमें हम एग्जाम्पल लेने वाले हैं टाटा मोटर्स कंपनी का। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टेप 1, कंपनी को समझो। सबसे पहला स्टेप है कंपनी को समझना। आखिर जिस कंपनी में पैसा लगा रहे हो वह क्या करती है, क्या प्रोडक्ट या सर्विस देती है, उसका फ्यूचर पोटेंशियल है या नहीं। एक एग्जांपल लेते हैं टाटा मोटर्स कंपनी का। टाटा मोटर्स एक ऑटोमोबाइल कंपनी है जो भारत के अलावा ग्लोबल मार्केट में भी कारें बेचती है और इलेक्ट्रिक वाहनों पर भी फोकस कर रही है, जो फ्यूचर का बड़ा ट्रेंड है। टाटा मोटर्स के भविष्य में विकास की संभावनाएं मजबूत लग रही हैं। मतलब आज की तारीख में टाटा मोटर्स लेना वही बात हो गई जैसे शादी के रिश्ते के लिए एक इंजीनियर या सरकारी कर्मचारी को ढूंढना। स्टेप 2, फाइनेंशियल्स चेक करो। अगर कंपनी मजबूत है तो उसके नंबर भी मजबूत होने चाहिए ना। फाइनेंशियल्स स्थिति देखना बहुत जरूरी है। आसान भाषा में बस 3 चीजें देखनी हैं। फर्स्ट, रेवेन्यू ग्रोथ, क्या कंपनी की सेल्स हर साल बढ़ रही है। सेकंड, प्रॉफिटेबिलिटी, सिर्फ सेल्स बढ़ना काफी नहीं है, कंपनी को मुनाफा भी होना चाहिए। थर्ड, डेट, कंपनी के पास कितना उधार है। अगर ज्यादा कर्ज होगा तो वो रिस्की होता है, वरना कहीं ऐसा ना हो कि आप कंपनी में इन्वेस्ट करें और बाद में पता चले कि कंपनी उधार के पैसे से गोलगप्पे खा रही थी। अगर टाटा मोटर्स कंपनी को देखें तो कंपनी के रेवेन्यूज में सुधार हो रहा है, प्रॉफिट्स में सुधार हो रहा है, लेकिन कर्ज थोड़ा ज्यादा है। और अगर ईवी सेगमेंट अच्छा चला तो कर्ज कम हो सकता है। स्टेप 3, कंपटीशन एनालिसिस। अगर आप किसी रेस में भाग रहे हैं तो सिर्फ अपनी स्पीड नहीं बल्कि सामने वाले की भी स्पीड देखनी पड़ती है। स्टॉक मार्केट भी ऐसा ही है। जैसे टाटा मोटर्स का मेजर कंपटीशन है मारुति, हुंडई और महिंद्रा से, लेकिन टाटा का एक फायदा है, इलेक्ट्रिक वाहन। टाटा मोटर्स के मार्केट शेयर में भी सुधार हो रहा है, मतलब कंपटीशन स्ट्रॉन्ग है और टाटा मोटर्स भी अपनी जगह बना रहा है। ऐसे ही आपको भी सोच समझकर और कंपनी के कंपटीशन को समझकर उसे सेलेक्ट करना होता है, वरना ऐसा ना हो कि स्टॉक लेने के बाद आपको लगने लगे कि आपने गलत स्टॉक सेलेक्ट कर लिया है और उसमें पैसा फंसा लिया है। स्टेप 4, मैनेजमेंट एंड फ्यूचर प्लान। एक कंपनी की रीढ़ की हड्डी होती है उसका मैनेजमेंट और फ्यूचर का विजन। आपको कंपनी के मैनेजमेंट और फ्यूचर का विजन समझना होगा। जैसे कि टाटा ग्रुप एक वेल रिस्पेक्टेड मैनेजमेंट है और कंपनी फ्यूचर के ट्रेंड्स को भी पकड़ रही है, जैसे इलेक्ट्रिक वाहन और ऑटोनोमस कारें। आपको भी बस कंपनी के मैनेजमेंट और कंपनी के फ्यूचर के क्या गोल्स होने वाले हैं ये सब देखना होगा। स्टेप 5, वैल्यूएशन, सस्ता या महंगा। अगर आप कोई चीज खरीद रहे हो तो उस चीज की कीमत देखना जरूरी है ना। वैसे ही स्टॉक के लिए भी वैल्यूएशन इंपॉर्टेंट है। पीई रेशियो, प्राइस टू अर्निंग्स, एक सिंपल मेट्रिक है। अगर पीई रेशियो इंडस्ट्री एवरेज से बहुत ज्यादा है तो स्टॉक महंगा हो सकता है। अगर पीई रेशियो इंडस्ट्री एवरेज से कम है तो स्टॉक सस्ता हो सकता है। एग्जांपल के लिए अगर आप टाटा मोटर्स का पीई रेशियो कंपेयर करेंगे इंडस्ट्री से, समझ आएगा कि ये ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड। सही वैल्यूएशन समझना वैसे ही है जैसे किसी रेस्टोरेंट का मेन्यू चेक करना। अगर वही पिज्जा एक रेस्टोरेंट पर 500 रुपए का मिल रहा है और दूसरे रेस्टोरेंट पर 250 रुपए का, तो समझ में ये आएगा ना कि आपको कहाँ जाना चाहिए। बस इसी तरह ही आपको भी स्टॉक को सिलेक्ट करने से पहले उसकी वैल्यूएशन को समझकर ही उसे सिलेक्ट करना होगा। कंक्लूजन, तो दोस्तों, अगर आप किसी स्टॉक का एनालिसिस करना चाहते हैं बस ये 5 चीजें चेक करो। कंपनी का बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल हेल्थ, कंपटीशन, मैनेजमेंट एंड फ्यूचर प्लान्स, वैल्यूएशन, सस्ता या महंगा। अगर ये सब ठीक लग रहा है तो आप एक इन्फॉर्म डिसीजन ले सकते हैं। स्टॉक लेना कोई शादी का रिश्ता फिक्स करने जैसा है। बिना बैकग्राउंड चेक किए मत कीजिए, वरना बाद में पछताओगे। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप इसी तरह अच्छे फाइनेंस की वीडियो देखना चाहते हैं तो अभी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ वाले बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि लेटेस्ट फाइनेंस की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। धन्यवाद।